महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, 9 दिन की नवरात्रि पूर्ण हो चुकी है। बहुत लोगों ने कन्या भी खिला चुकी है, लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल है, यदि 9 दिन में हम कन्या किसी कारणवश नहीं खिला पाए हैं तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, और कलश का विसर्जन कैसे करना है, कलश कैसे उठाना है, चौकी कब हटानी है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, जो हमने ज्वारे बोई उसका विसर्जन कैसे करना है, और जो कलश के नीचे हमने अक्षत रखा है उसका क्या करना है, और जो कलश में हमने हल्दी, सिक्का, सुपारी डाल के रखा है और नारियल कलश के ऊपर रखा है तो उसका हमें क्या करना है। तो चलिए, इसी वीडियो में हम यह सारी चीज़ें देख लेंगे कि हमें विसर्जन कब करना है, उसका शुभ मुहूर्त कब है और व्रत का पारण कब करना है। सबसे पहले तो जो 9 दिन का व्रत रख रहे हैं वो व्रत का पारण कल यानी कि 12 अक्टूबर दिन शनिवार को करेंगे, क्योंकि अभी जो है 9 दिन का जो चल रहा है, नौमी तिथि कल जो है 10:58 तक है, मतलब 11 बजे तक है नौमी तिथि। तब तक आपको अपना पूजा वगैरह सब अच्छे से करना है, उसके बाद ही आपको अपना व्रत का पारण करना है। और जो लोग जैसे 9 दिन का व्रत रखते हैं तो बहुत लोग जब कन्या पूजन उसी दिन करते हैं, नौमी तिथि के दिन, तो उसके बाद उसी व्रत का बनाए रहते हैं प्रसाद वगैरह कन्या को खिलाने के लिए, उसी प्रसाद से अपना पारण करते हैं। तो यदि अभी तक आपने कन्या पूजन नहीं कर पाए किसी कारणवश तो आप क्या कर सकते हैं, अभी भी आपके पास एक दिन का समय है कि आप 11 बजे के पहले, 12 अक्टूबर को 11 बजे के पहले आप कन्या खिला लीजिए। और जो लोग उसी भोजन से, उसी भोग से अपना व्रत तोड़ते हैं तो वो कन्या खिलाने के बाद, हवन करने के बाद उसी भोग से अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तो एक ये हो गया कि अभी तक यदि आप कन्या नहीं खिला पाए किसी कारणवश तो कल भी आपके पास समय है 11 बजे से पहले तक कि आप कन्या खिला लीजिए। और अभी यदि आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करिए, पैकेट में आपको जो भी चीज़ आपको देनी है, बिंदी हो गया, चिप्स हो गया, मैगी हो गया, जो बच्चियों को पसंद आता है, और आप दक्षिणा देके आप उनको घर घर जाके दे सकती हैं, या मंदिर में भी दान कर सकती हैं। उनके मूल्य के बराबर आप पैसा निकाल के कि जितने तक का हमें देना है, या कितना हमारा मूल्य पड़ेगा एक बच्ची के ऊपर। अगर यदि आप कन्या नहीं खिला पा रहे किसी कारणवश तो आप ऐसा कर सकते हैं, और उसी मतलब भोजन बना के आप गौ माता को भी खिला सकते हैं। और कई सारे पैकेट बना के आप खीर पूड़ी पैक कर लीजिए, उसमें दक्षिणा रख लीजिए, बिंदी रख लीजिए, क्योंकि लाल चीज़ का ज़रूर कोई ना कोई लाल चीज़ कन्या को ज़रूर से ज़रूर भेंट करना चाहिए। तो आप बिंदी रख लीजिए, या रेड कलर का रबड़ बैंड ले लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए। तो सब कुछ मिला के आप 9-10 पैकेट बना लीजिए, क्योंकि 9 कन्या खिलाना है और आपको एक लंगूर खिलाना। तो 9-10 पैकेट बना के जो चीज़ भी आप, हलवा पूड़ी रखना चाहते हैं हलवा पूड़ी, और नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई चीज़, तो आप जो चिप्स के पैकेट डाल लीजिए, कुरकुरे डाल लीजिए, उसमें मैगी डाल दीजिए, दक्षिणा डाल दीजिए, कोई सुहाग का सामान डाल लीजिए, बिंदी, रबड़ बैंड वगैरह, और कन्याओं को आप दे दीजिए। तो आपका भी तब पर भी आपका कन्या पूजन पूर्ण। लेकिन ये सब आपको कर लेना है 11 बजे के पहले ही, 12 अक्टूबर को, तभी आपका कन्या पूजन माना जाएगा। क्योंकि जो 9 दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो कन्या पूजन करे ही करे। और जो अष्टमी और मतलब पहले दिन और आखिरी दिन करते हैं, चढ़ती उतरती रखते हैं, जैसे मैं चढ़ती उतरती तो मेरा मन है तो मैं कन्या पूजन करूँगी, और नहीं करना चाहती तो मैं नहीं करूँगी। इस तरह से भी आप कर सकते, लेकिन जो 9 दिन का व्रत रखते हैं उनको कन्या पूजन करना अनिवार्य होता है। ये तो हो गया पारण कैसे करना है, वो हो गया। अब ये करना है कि कलश कब हिलाना है, चौकी कब हटानी है, ज्वारे का विसर्जन कैसे करना है। तो रावण दहन के पहले ही हमको चौकी हटा देना। और मान लीजिए आप समय से चौकी को नहीं हटा पा रहे तो जो शुभ मुहूर्त होते, जैसे कलश भी हमने शुभ मुहूर्त के पे रखा, कलश को हमने सजाया, शुभ मुहूर्त पे रखा, वैसे विसर्जन का भी शुभ मुहूर्त। सबसे पहले तो सुबह ही एक मुहूर्त बन रहा है 7:53 से 9:19 तक, और दूसरा जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वो 11:50 से दोपहर में 12:36 तक, और तीसरा जो बन रहा है 12:13 से लेके 1:39 तक। और सबसे अच्छा जो शुभ मुहूर्त है अमृत योग है, जब आपका आराम से 9वीं तिथि पूरा समाप्त हो जाएगा, 10वीं तिथि लग जाएगी। ये है सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त, 3:06 से लेके 4:33 तक, मतलब 1.5 घंटे का समय है। और आप 1.5 घंटे में मान लीजिए आप जाके विसर्जन नहीं भी कर पाते तो आप चौकी को हटा दीजिए, थोड़ा सा खिसका दीजिए, कलश को वहाँ से हटा के किनारे रख दीजिए, जिससे कि आपका विसर्जन का जो आपका तरीका वो पूरा हो जाए। फिर बाद में आप इत्मीनान से समय निकाल के सब चीज़ों का विसर्जन कर दीजिए। लेकिन उस दिन थोड़ा कलश को हिला दीजिए, चौकी को थोड़ा किनारे कर दीजिए, तो इस तरह से आपका विसर्जन पूर्ण माना जाएगा। तो सबसे शुभ मुहूर्त है 3:06 से लेके
4:33 तक। तो इस तरह से आपको कर लेना। फिर कलश के जल, जो कलश आपने जल भर के रखा है, उसमें आप जो आपने हल्दी, सिक्का, सुपारी डाला होगा, तो हल्दी, सिक्का, सुपारी को निकाल लीजिए और किसी कपड़े में बांध लीजिए, चाहे लाल कपड़े में बांध लिया, किसी भी कपड़े में बांध कर, ज़्यादातर सब लोग लाल कपड़े में बांधते हैं क्योंकि लाल कपड़ा शुभ माना जाता है। तो लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या लॉकर में रख सकते हैं, बरकत के लिए होता है ये। और जो कलश का जल है उसको घर में हर जगह थोड़ा थोड़ा छींट दीजिए। उसके बाद बचे हुए जल को आप किसी भी गमले में डाल दीजिए। और आम की पत्ती, जो आपने तोरण मतलब आम की पत्ती जो हम लोग लगाए रहते कलश के चारों तरफ, उसको आप बहते हुए जल में विसर्जन कर दीजिए या किसी पेड़ ओड़ के नीचे डाल दीजिए। और जो आपने कलश के नीचे चावल रखा है, उसमें से थोड़ा चावल ले लीजिए, हाथ में रख के अपने मनोकामना बोल के उसको आप अपने तिजोरी या लॉकर या पर्स में रख सकते, किसी पुड़िया में बांध के रख सकते हैं या कपड़े में बांध के रख सकते हैं। वो भी आपकी तरक्की के लिए होता है, माता रानी का आशीर्वाद होता है। अब जो आपने नारियल वगैरह रखा है, तो बहुत लोग क्या क्या होता है ना, नियम अलग अलग। बहुत लोग जो नारियल होता है, जो कलश के ऊपर नारियल रखते हैं या चढ़ाते हैं, उसको फोड़ के बच्चियों में बांट देते हैं जो कन्याएं आती हैं, और बहुत लोग उसको जल में प्रवाहित भी कर देते हैं। और बहुत लोगों को यहाँ ये भी होता है कि उसको लाल कपड़े में लपेट कर मुख्य द्वार पर बांध देते हैं, जिससे निगेटिव एनर्जी घर में नहीं आती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि लाल कपड़े में लपेट कर उसको मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं, जिससे घर में नेगेटिव एनर्जी ना आए। इस तरह से आपको करना है। ये हो गया कि कलश का क्या करना है, कलश के जल को करना है। और यदि आपके पास समय नहीं हो तो आप उसके पाटे को थोड़ा खिसका दीजिए और कलश को थोड़ा हिला दीजिए, जिससे कि आपका विसर्जन माना। और जो ज्वारे उगे रहते हैं उसमें, उसको भी आप बहते हुए जल में विसर्जन कर दीजिए। इस तरह से आपको पारण व्रत का कर लेना है। और जो भी आपने चौकी वगैरह विसर्जन का सामान है और जो भी आपने सुहाग का सामान चढ़ाए, उसको आप चाहें तो किसी को दान दे सकते हैं। अपने घर में कोई आपसे बड़ा हो तो आप उसको दान दे सकते हैं, या माता रानी का आशीर्वाद समझ के आप खुद भी उसको मान लीजिए आपने चूड़ी चढ़ाई है, बिंदी चढ़ाई, तो उसमें से एक एक दो दो चूड़ियाँ पहन लीजिए, आप बिंदी लगा लीजिए। सब सुहाग की चीज़ों आप खुद भी ले सकते हैं या किसी पंडिताइन को दान भी दे सकते हैं, या आपके घर में अपने आपसे कोई बड़ा हो, छोटा हो, आप उसको भी दान दे सकते। सब आपकी श्रद्धा के ऊपर ही होता है कि आपको कैसे करना है। आप बहुत लोग के मन में तो कन्या पूजन के बाद हम सबको यह एक गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने कन्याओं को खिला लिया, अच्छे से उनका पूजन वगैरह सब कर लिया, जब कन्याएं चली जाती ना, हम लोग तुरंत झाड़ू पोछा लेके बैठ जाते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हम लोग को नहीं करना चाहिए। जब कन्याएं हमारी चली जाएं तो आप ठीक है दरी वगैरह समेट के रख दीजिए, चादर वगैरह जिस पे भी आपने बैठा के कन्या को खिलाया है उसको समेट के बस किनारे रख दीजिए, लेकिन वहाँ पे झाड़ू कभी मत लगाइए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीत जाने दीजिए, उसके बाद वहाँ पे आप किसी कपड़े से पोछा मार दीजिए। लेकिन तुरंत ये गलती हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये बात ध्यान रखना चाहिए, जब कन्याएं जाने लगे तो उनसे कहना चाहिए कि आप हमारे घर में फिर से आना, आते जाते रहना या फिर से आना, जिससे हम, जैसे माता रानी कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो मुझसे कहते ना फिर आइएगा, तो फिर हमको कन्याओं को भी कहना है कि फिर से आइएगा, जिससे हमारे घर में माता रानी हमेशा आती रहे। क्योंकि हम माता रानी को कभी नहीं कहते, और कन्याएं तो माता रानी के स्वरूप ही हैं, तो हम उनसे कभी नहीं कहते हैं कि ऐसे ही नहीं विदा करना है, उनको कुछ अच्छी बातें बोल के विदा करना है। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कन्या नहीं खिला पा रहे हैं तो उसके भी कई सारे उपाय हैं कि आप कई सारे पैकेट बना लीजिए, 9-10, उसमें जो जो आपको रखना है, दक्षिणा, बिंदी, पूजन का सामान, जो भी आपको देना है कि रबड़ बैंड देना है या पेंसिल देना है, तो एक लाल चीज़, लाल चीज़ कोई ज़रूर उसमें डाल दीजिएगा, लाल रंग की वस्तु उसमें ज़रूर कोई डाल दीजिएगा, चाहे लाल रंग का रबड़ बैंड हो, पेंसिल हो लाल रंग की। ऐसे सुहाग का कोई लाल चीज़ डालेंगे तो बहुत अच्छा, लाल रंग की चुनरी डाल दीजिए। तो ऐसा चीज़ डालिएगा जो वो लोग यूज करें, जैसे रबड़ बैंड होता है ना तो वो यूज करते हैं, बिंदी होता है तो आजकल शौक में सब बच्चियाँ छोटी छोटी बिंदी लगाती है, और सबसे पसंद तो उनको दक्षिणा आता है। वो अपने छोटे छोटे पर्स लिए रहती हैं, उसमें दक्षिणा रखते जाओ, गिनते हैं घर पे जाके। अच्छा, इतना, जब हम लोग भी छोटे थे मिलता था तो हम लोग खुश होते थे, तब तो 1-2 रुपए मिलता था, लेकिन अभी क्या है ना, 5 रुपए, 10 रुपए, कहीं कहीं तो 50 रुपए भी दे देते हैं, तो उन लोग को अच्छा लगता है। तो दक्षिणा जितना हो सके आपसे, 10 रुपए, 5 रुपए, जो भी हो, हमसे हो पाए उतना हमें करना चाहिए। तो कन्या पूजन में हमें ये सब गलती नहीं करनी चाहिए। और कन्या इस तरह हम नहीं खिला पा रहे तो हमें पैकेट बना के कन्याओं को दे देना चाहिए, या जितना हम कन्या पूजन में अपना खर्चा करने का सोचे थे, हिसाब लगाए, तो उस हिसाब से मंदिर में हम दान भी कर सकते हैं, यदि हम कन्या पूजन नहीं कर पा रहे। और ये भी नहीं कर पाते तो यदि आपको 1 कन्या या 2 कन्या मिल रही है तो आप 9 प्लेट लगा लीजिए और एक लंगूर बुला लीजिए, और उसी प्लेट में से कन्याओं को अपने 9 प्लेट से जूठा करा दीजिए। और जो भी आपको सब
जो भी आपने निकाला है कि 9 कन्या को मैं इतना दूंगी, तो वो सारा चीज़ आप 1-2 कन्या को भी दे सकते हैं और 9 प्लेट से जूठा करा लीजिए, तो आपको उतने कन्या का 9 कन्याओं को खिलाने का फल मिल जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं कन्या पूजन। यदि मुझसे उपाय को बताने में कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।